नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत फ्रेश कैंडिडेटों को किस तरह से नौकरी दी जाएगी, किस तरह से अंकों में छूट दी जाएगी। तो फ्रेश कैंडिडेटों के लिए पॉलिसी बना दी गई है, बहुत जल्द इसको लागू करके नौकरियां देनी शुरू की जाएंगी। अंकों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो 2 ग्रुप दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि किस तरह से छूट दी जाएगी। तो सबसे पहले बात आती है पारिवारिक आय की। आपकी जो फैमिली आईडी की जो इनकम है उसके हिसाब से आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अब 40 अंक किस तरह से दिए जाएंगे इसके बारे में बात करें तो 1,80,000 से अगर आपकी कम आय है तो आपको दिए जाएंगे 40 अंक। और अगर 1,80,000 1 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको दिए जाएंगे 30 अंक। और अगर 2.5 लाख 1 रुपया मतलब 2,50,000 अगर 1 रुपये में आपकी इनकम है और 4 लाख तक इनकम है तो आपको दिए जाएंगे 20 नंबर। 4 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख तक जो है दिए जाएंगे 10 अंक। तो आय के हिसाब से इस तरह से नंबर बांटे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 1,80,000 से नीचे इनकम है तभी आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा इनकम होती चली जाएगी तो अंक घटते चले जाएंगे। तो ये है पारिवारिक आय के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं उम्मीदवार की उम्र के हिसाब से। अधिकतम अंक मिलेंगे 15। अब किस किस को कैसे मिलेंगे, अगर आपकी एज 18 से 24 है तो मिलेंगे आपको 5 अंक। अगर 24 से 30 है तो मिलेंगे आपको 10 अंक। और अगर 30 से 36 है तो आपको मिलेंगे 15 अंक। 36 से 42 है तो भी आपको 10 ही अंक मिलेंगे। और 42 से अगर अधिक है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, 0 मिलेगी। तो ये है उम्र के हिसाब से ये 15 अंक। अब बात हो चुकी है 55 अंकों की। अब बात कर लेते हैं कौशल योग्यता। कौशल योग्यता के हैं 20 नंबर। अब कौशल योग्यता में अंक कैसे मिलेंगे इसके बारे में बात करें। इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें निकलेगी किसी भी जिले के अंदर और आपने ITI कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, तो वो आपकी कौशल योग्यता है। कोई +2 पास है, कोई BA पास है, लेकिन आपने ITI कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से ही, तो आपकी वो कौशल योग्यता है, उसके आपको 20 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये होती है कौशल योग्यता। उसके बाद बात कर लेते हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक रखे गए हैं। ये होती है घर में जॉब नहीं है या फिर कोई फादरलेस है, कोई विधवा है। कोई फादरलेस है, अगर उसका मतलब फादर एक्सपायर होने से पहले उसकी जो डेट थी 15 साल से छोटा है वो तभी मिलेंगे। और उसके या फिर उसके फादर की एज जो है 42 साल से कम थी तो ये तब मिलते हैं। ये सामाजिक आर्थिक मानदंड के रहेंगे 5 अंक। उसके बाद बात है गृह जिले की। गृह जिले के अंदर है, जींद जिले के अंदर ही पोस्टें निकली हैं और आप जींद जिले से ही बिलोंग करते हो, या फिर सिरसा जिले में पोस्टें निकली हैं और सिरसा जिले से ही आप बिलोंग करते हो, तो आपको जो है 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं CET की परीक्षा। अगर CET की परीक्षा आपने दी हुई है, CET की परीक्षा अगर आपने दी हुई है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। CET की परीक्षा अगर आपने दी है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। वो पास कर ही होनी चाहिए आपने। जो 40 आरक्षित वर्ग के लिए जो है 40% अंक और जनरल कैटेगरी के लिए 50% अंकों की जो कंडीशन रखी गई है वो। तो CET की परीक्षा के आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद अंत्योदय परिवार। अगर अंत्योदय परिवार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत आपका की फैमिली आती है, वो रजिस्टर्ड है उसके अंदर, तो आपको 50 अंक सीधे सीधे दिए जाएंगे। किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी को 50 दिए जाएं, किसी को 40 दिए जाएं। अंत्योदय परिवार में सीधे 50 अंक दिए जाएंगे। टोटल 150 नंबर में से जो है मेरिट बनाई जाएगी। इसके बेस पे जो है फ्रेश कैंडिडेटों को नौकरी दी जाएगी। तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों फ्रेश कैंडिडेटों के लिए। बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इसके जो पॉलिसी है वो बना दी गई है, बहुत जल्द वो लागू होने वाली है। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेटों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा ही जो है नौकरी दी जाएंगी दोस्तों। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर भर्ती की जानकारी और हर अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।